मेरे भाई बहन, इस बात का बहुत बड़ा अभिमान हो गया था कि हमारे टक्कर का दुनिया में कोई धनुष तर नहीं है। ये भाई, आप लोगों ने महाभारत पढ़ी होगी, महाभारत सुनी भी होगी और टीवी सीरियल में महाभारत देखी भी होगी। अर्जुन को इस बात का अभिमान था कि हमारी टक्कर का दुनिया में कोई धनुष तर योद्धा नहीं है। वो अपने आप चिल्ला चिल्ला, एक बार बताएं आपको, अभिमानी आदमी जो होता है ना, अभिमानी आदमी वो खुद ही चिल्लाने लगता है कि हम अभिमानी है। वो कुछ कहे या ना कहे, उसकी हर गतिविधि, उसका हर कार्य, उसकी बोलने की तरीका, उसकी बोलने का ढंग, चलने फिरने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, बातचीत करने का ढंग आपको बता देगा कि एक आदमी नंबर 1 का अभिमानी है। जो देसी घी ना हो, देसी घी, आई देसी घी का एकदम इतना ज्यादा अभिमान हो जो कान लोग हम 6 रुपया किलो बिकत, हमारी टक्कर कौन ले। अच्छा, अभिमानी आदमी की एक और बात पहचान हम आपको बता दें, नोट कर लेना भाई साहब। अभिमानी आदमी की एक और पहचान सबसे बड़ी होती है। अभिमानी आदमी की पहचान ये होती है, वो किसी आदमी से मिलकर के नहीं चलता है, किसी आदमी से कभी मिलकर के नहीं चलेगा। हर समय वो अपनी अलग के कानून बने ही, अलग ही राजनीति छोड़ो, वो अपनी कूटनीति बनाएगा अलग बैठ करके। ये अभिमानी आदमी की पहचान होती है। ऐसे देसी घी अरहर की दाल में आप डालो और चम्मच लेके चाहे जितो मिलावो, चाहे जितो मिलावो, ये भारत किसी नक्शा ऊपर बन जाए कबहू नहीं मिले। ये अभिमानी है। सब्जी में आप डालो, चाहे जितना मिलावो, कभी नहीं मिलेगा। ये अभिमानी आदमी की पहचान है। लेकिन ये माताएं जो बैठी है ना, ये बड़ी होशियार है। इनने कोई तो आइटम बना के तैयार करो, वही माँ तुम चाहे जितो घी डाल दो, कबहू मलबे नहीं पड़ी। उस आइटम का नाम मालूम है आपको? क्या है? क्या है बताओ? खिचड़ी। यहाँ की माताएं बहुत होशियार है। ये खिचड़ी कही तो आइटम बना के तैयार करो, खिचड़ी माँ तुम चाहे जितो घी डालो, जो तरखटिया परे रही ऊपर कबहू नहीं आई पाई। और इसीलिए माताएं दाल परोसेंगी, दाल में घी डाल देंगी, सब्जी परोसेंगी, सब्जी में घी डाल देंगी। लेकिन जब तुमको जो खिचड़ी चावल परोसेंगी, मैं डरी कबू ना कटोरी अंदर के अलग दी तुम्हें, कभी आप देख लेना। ये अभिमानी आदमी की पहचान होती भाई साहब। और यही अर्जुन की स्थिति थी। अर्जुन चिल्ला चिल्ला करके कहा करते थे, अरे मोह सवाल नहीं को धनुधारी, सन्मुख सरबरी करे हमारी। याद रखिएगा, मोह संभाल नहीं को अधिकारी, सन्मुख सरबर करे हमारी, सन्मुख सरबर करे हमारी। अर्जुन की टक्कर का कोई धनुष योद्धा नहीं। और अर्जुन कहता था मेरे समान दुनिया में कोई योद्धा नहीं है भाई साहब। लेकिन याद रखिएगा, असलियत भी भाई साहब यही थी, असलियत भी यही थी। कवियों ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी, जब तक लोगों के और पलक हिले, दोनों दल भस्मी भूत करे। जितनी देर में हमारी आपकी आंख का पलक ऊपर से नीचे को जाएगा, ध्यान दीजिएगा, या नीचे से ऊपर को जाएगा, इतनी देर में अर्जुन मालूम क्या करेगा। और ये वीर धनंजय का पल है, जो काल के सन्मुखी हाल लड़े।
स्वागत है भाई साहब। लेकिन अभिमान देखिए, जब तक लोगों के और पलक हिले दोनों दल भस्मीभूत करे, और ये वीर धनंजय का बल है जो काल के सन्मुखी आग लड़े।